तो डॉक्टर बाबा साहब द्वारा हम सभी को दिया गया एक उपहार। श्रमिकों को पहले हमारे देश में हफ्ते को सैलरी देने का तरीका था। जब इस देश में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, तब से अंग्रेजी महीनों के हिसाब से महीने को सैलरी देना अंग्रेजों ने शुरू किया था। हफ्ते के हिसाब से साल में 32 सैलरियां मिलती थीं। 4 हफ्तों का एक महीना पकड़ लें तो साल में 13वें वेतन मिलने चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से 12 महीनों के 12 वेतन मिलने लगे। ये कमी नजर आते ही डॉक्टर बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार को एक खत लिखा और कहा कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम निर्देशन करेंगे। ऐसा बाबा साहब ने सरकार को इशारा दिया था। बाबा साहब के इस इशारे के बाद सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। बाद में जब इस पर विचार किया गया कि 13वें वेतन का भुगतान कैसे किया जाए, तो बाबा साहब ने सरकार को कुछ सुझाव दिए और सुझाव दिया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। त्योहार से पहले वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए और 30 जून 1940 को बोनस देने का कानून लागू हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के ही नहीं थे, बल्कि हर एक शोषित पीड़ित भारतीय के थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कामगारों के हित के लिए जितने कानून बनाए हैं, जितना उन्होंने श्रमिकों के लिए कार्य किया है, उतना तो इस देश में किसी भी नेता ने नहीं किया है। आज जो भी श्रमिक लाभ उठा रहे हैं, वो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की ही वजह से है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कुछ भी श्रमिकों के लिए कानून बनाए, जो कार्य किया, उनके ऊपर विस्तार से पूरे अध्ययन के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। लेकिन आज दिवाली के मौके पर यह बात जानना बहुत ही जरूरी था। आज हम दिवाली के वक्त जो बोनस पाते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ही देने हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिन श्रमिकों के साथ हुए अन्याय को उजागर करने के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। 16-16 घंटे मेहनत करने वाले श्रमिकों की समस्याएं आखिर क्या होती हैं, यह बाबा साहब की इस श्रमिक पार्टी ने दिखाई। 15 सितंबर 1938 के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के संदर्भ में काउंसिल में बाबा साहब ने श्रमिकों का अधिकार और मालिकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का जोरदार विरोध किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद बाबा साहब कानून मंत्री बने। उन्होंने तब श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए थे, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखानों अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। आज भी यह कानून श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा कर रहे। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे फॉरगॉटन वॉइसेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।